श्री डूंगरी की मेहसाणा का देव दरबार की आज अपन सबका सौभाग्य है कि भगवान श्री देव नारायण जी, ये जो सूर्य नगरी मेहसाणा है गुजरात, कभी ये गुजराता हुआ करता, उस जगह पे भगवान देव नारायण जी साक्षात विराजमान हैं और उसकी जो भक्ति चल रही है उसके आप सब साक्षी बन रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। भगवान देव नारायण जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सीखने की चीज है, आप सब सुनना। भगवान देव नारायण जी इस धरती पे कैसे आए, ये बात आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान देव नारायण जी इस धरती पर कैसे आकर के धर्म की स्थापना करी और भक्तों का उद्धार किया। भगवान का इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। जैसे त्रेता युग में भगवान राम जी इस धरती पर आए और भक्तों का उद्धार किया और रामायण जैसा महाग्रंथ बना। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी आए, भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, भक्तों का उद्धार किया और महाभारत का युद्ध हुआ और गीता जैसा बहुत बड़ा इतिहास बना, जो गीता भागवत अपन पढ़ते हैं। कलयुग के अंदर प्रथम चरण में भगवान देव नारायण जी का अवतार हुआ और सर्व समाज का भगवान देव नारायण ने सभी भक्तों का उद्धार किया और उनके मनोरथ पूरे करने का कार्य आज भी हो रहा है। भगवान को अगर आप साक्षात मन से अगर भजोगे, मन से प्रार्थना करोगे, तो भगवान आपकी यहीं से मनोकामना पूरी करेंगी। ये विश्वास है, नहीं तो आप करके देख लेना। भगवान देव नारायण जी माँ साधु गुजरी थी, खटानी थी। बगड़ाउतों का युद्ध के पश्चात जब पीछे कोई नहीं बचा तो माता साधु सती होने जा रही थी। तब भगवान विष्णु ने माँ साधु को कहा कि माते आप सती मत होना, मैं तेरे घर पे अवतार लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा, तो एक कुल का नाम करूंगा। तो साधु माता ने कहा मेरे को क्या विश्वास जो आपका अवतार होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा भादवी छठ के दिन अगर लीलागर बछेरा, लीलागर घोड़ा जो भगवान विष्णु के गरुड़ का अवतार है, घोड़े के पंख था, घोड़ा उड़ता था और मन की गति से चलता था। मन की गति जैसे अपना मन अभी 7 समुद्र के पार का कर रहा है तो घोड़ा वहां पहुंच जाता था। ऐसा भगवान का दिव्य वहां नीलागर घोड़ा था जो भादवी छठ के दिन पत्थर फूट करके मालाश्री डूंगरी में प्रकट हुआ था, जो गुफा आज भी मध्यमान है। आप आके वहां दर्शन करेंगे। जब लीलागर घोड़े का अवतार हो गया तो माँ साधु को विश्वास हो गया कि नारायण मेरे झोले में जरूर आएगा। तो माँ साधु वहाँ अखंड भक्ति में बैठ के माला से और भगवान की आराधना करने लगी। और वो समय आया जो सूर्य नगरी अपन कह रहे हैं, जिस दिन सूर्य सप्तमी थी, नर्मदा जयंती थी, माघ शुद्धि सप्तमी संवत 968, शनिवार के दिन प्रातः 4 बजे मालाश्री डूंगरी में पत्थर फूटा और जल की धार निकली। भगवान विष्णु कहाँ विराजते हैं? क्षीर सागर में विराजते हैं। क्षीर सागर से जल निकला और जल में कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल में भगवान विष्णु ने बाल रूप में भगवान देव नारायण जी अवतरित हुए। भगवान का जब अवतार हुआ तो मालाश्री डूंगरी में पवन देव ने वहाँ वेग से उस भूमि को शुद्ध किया और इंद्र भगवान ने नन्हे नन्ही बूंदों से भगवान जी का और मालाश्री डूंगरी का अभिषेक किया। 33 कोटि भगवान देव नारायण जी के वहाँ दर्शन करने के लिए पधारे थे। जो शेष नाग है, नाग देवता है, ताकानाथ है, ठाकुर जी श्याम है, वो भगवान देव नारायण जी के अंगरक्षक। जब षष्ठी की रचना हुई तब भैरव प्रकट हुए थे। भैरव जी भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं। जैसे भगवान राम जी के अंगरक्षक हनुमान जी थे, वो भी भगवान शंकर के रुद्र अवतार थे। काशी कोतवाल काशी के रक्षक काल भैरव है। उज्जैन महाकाल के रक्षक काला गोरा काल भैरव है।
वैसे ही भगवान देवनारायण जी की अगुवाई करने के लिए काला और गोरा भैरू जी दोनों साथ रहते हैं। भगवान जी हुक्म करते हैं और काला गोरा भैरू भक्तों का दौड़ा लगा के काम करते हैं। काला गोरा भैरू हनुमान जी आज भी अजय अमर है। भगवान देवनारायण जी के भाई भूणा जी आज भी अजय अमर है। तो कमल के फूल में भगवान का अवतरित हुए, माँ की कोख से नहीं हुए, माँ साधु की जोड़े में आकर के भगवान नारायण ने कई लीला रचाई। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी तक भगवान की लीलाएं हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवान देवनारायण जी के मंदिर हैं। कश्मीर में भी भगवान देवनारायण जी के मंदिर हैं। जैसे अयोध्या में भगवान राम जी की जन्मभूमि है और सभी सनातनियों के लिए अयोध्या प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है और हम सभी के लिए मथुरा प्रिय है। वैसे ही अपन सब के लिए भगवान देवनारायण की जो जन्मभूमि मालाश्री डूंगरी है वो अयोध्या और मथुरा के समान है। पावन पवित्र स्थल है, स्वर्ग से भी सुंदर है और अपने प्राणों से भी प्यारी है। उस भूमि का दर्शन करने से आपको अयोध्या मथुरा के बराबर फल मिलेगा, 4 धाम की यात्रा के बराबर आपको फल मिलेगा। और उस भूमि पर आकर के आप दर्शन जरूर करें। भगवान देवनारायण जी के भाव अपने अंदर उत्पन्न होते हैं। अगर भाव से अपन ने बाजार, भगवान ने भाव में जो अपन को बात बता दी तो 100% प्रमाण के साथ आप लिख लेना, वो पूरी जरूर होती है। ये बात मैं आपको बताऊंगा। जब भगवान देवनारायण जी मध्य प्रदेश से वापस आ रहे थे तो मैं इस जैन समाज का इतिहास भी भगवान देवनारायण जी के साथ है वो बताना चाहता हूँ। भाई सुनो एक बार बात, पहले बातें बच्चे कर लीजिए। जब भगवान देवनारायण चित्तौड़ नगरी में पधारे थे, उस टाइम का चित्तौड़ का राजा राणा हमीर था और रोज एक मरे हुए आदमी को जिंदे करते थे। तो भगवान देवनारायण जी ने चित्तौड़ जो सेती है अभी, वहाँ चित्तौड़ का शमशान था, भगवान ने वहीं डेरा लगा दिया। बोला 3 दिन तक अपन यहीं रुकेंगे। तो सभी ग्वालियों ने कहा कि भगवान यहाँ मुर्दा आते रहते हैं, अपन थोड़ा साइड में हो जाते हैं, कल यहाँ लोग आएंगे, उनका दाग संस्कार करेंगे। भगवान ने कहा अपन यहीं रहेंगे और जितने मुर्दे आएंगे उसको जीवित करके वापस नगर में भेजेंगे। तो उस दिन चित्तौड़ का जो सेठ था, नगर सेठ सारंग देव शाह भगवत का बनिए जी थे, सेठ थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके पत्नी थी जेतूबाई और उनके पुत्र नहीं था, न बेटी थी। तो धन दौलत माया लुटाती हुई उनको सत चढ़ा और सत भी ऐसा चढ़ा, जब वो चल रही थी तो पत्थर भी गुड़ गुड़ के नारायण बन रहे थे। ऐसे बाजे बज रहे थे तो साधु माता ने हीरा दासी को कहा, हीरा ऐसे बाजे तो बगड़ौत रानी लाए तो बजे थे, चलो अपन भी देखते कैसे बज रहे। तो साधु माता उनको देखने के लिए गई और जैसी जेतूबाई उनके पास में होकर के गुजर रही थी तो उन्होंने साधु माँ को प्रणाम किया। साधु माता को प्रणाम करते ही साधु माता ने कहा कि जा तेरा चुड़ला अमर रहेगा, आशीर्वाद दे दिया। और पति मरा हुआ तो उनका सत उतर गया और सत उतरते ही पहले उन्होंने कहा कि माता जी मेरा पति तो मर गया और उनका स्वर्ग में पहुंच गया, आप कह रहा मेरा पति अमर रहेगा, मैं तेरे को श्राप दूंगा, मैं तेरा मेरा सत उतार दूंगा। तो साधु माता ने कहा मैं तो जन्म से दुखी हो रही हूँ, पहले मेरे खूब बिताई, तो श्राप मत देना और तू धीरज रख। मेरे घर पे नारायण पावने आए हुए हैं, मैं उनको बुलाती हूँ जो तेरा भी कल्याण करेगा। इस संसार में जहाँ तक भगवान का नाम रहेगा तेरा भी नाम रहेगा। तो उस जेतीबाई की पुकार के लिए माँ साधु ने भगवान देवनारायण जी को बुलाया और जब नारायण का अवतार हुआ तब 5 कामधेनु गायें स्वरूप से भगवान मालाश्री डूंगरी पाई थी, वो भगवान की गायों में थी। भाई सुनो, नहीं खाएगा ये तो भैरू जी की सवारी है और भैरू जी का भजन बोला इसलिए। हाँ, तो भगवान ने जब अवतार हुआ तो भगवान के पास 2,80,000 गायें थी, 1444 गवार थे। तब कामधेनु गाय का भगवान दूध लेके और सारंगदेव साजी के मुंह में अमृत पान करा करके उसको पुनर्जीवित किया और 80 साल का जो सेठ जी थे उसको 25 साल का जवान बना दिया। और जब 25 साल का जवान बने तो जेतूबाई ने कहा भगवान मेरे साथ में अन्याय हो गया,
मैं 80 की और हमारे 25 के हो गए, हम तुम्हारी जोड़ी कैसे रहेगी। फिर भगवान देव नारायण ने उसको भी 25 वर्ष की जवान बनाई। फिर उन्होंने कहा भगवान मेरे भाई नहीं है, आज दिन तक मैंने महिला नहीं पहरा। अब चित्तौड़ के पास जाना, एक महिला गांव है, उस जगह पे जेतू भाई को भगवान देव नारायण ने नरसिंह भगत की तरह 9 करोड़ का महिला पहनाया। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, तो भगवान देव नारायण ने कहा कि जा तेरा वंश बढ़ेगा, तेरे पुत्र होगा। तब से जैन समाज ये भगवान देव नारायण जी के साथ में जुड़े हुए हैं और वो गोल्ड बिक्की पहनते हैं, इनको आराध्य मानते हैं। तो भगवान तो साक्षात हैं। अभी सेठानी जी हम भोजन कर रहे थे, बता रही थी कि आज के 12 साल पहले हम इंदौर में थे, हम नौकरी करते थे, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे देव दरबार की कृपा हुई, लीला लेर हुई, आपके सामने सेठ जी 12 साल में खुद का कारोबार कर दिया और भगवान का मंदिर भी बना दिया और खुद भगवान के सेवक भी हो गए। ये लीला कम थोड़ है। और मैं आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि जिन जिन में आपकी भगवान में जो श्रद्धा है, आपकी मनोकामना है, आप आज यहाँ भगवान के दरबार में मांग के जाना। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो तो हर शनिवार भगवान के यहाँ भोग लगाना, जो यहाँ प्रवासी रहते हो। आपका कोई काम नहीं अटकेगा। आप एक बार सच्चे मन से दरबार को याद करना। मैं खुद कहता हूँ कि जब भगवान देव नारायण के 1111वां अवतार दिवस मिलाया था मालाश्री डोंगरी में, उससे पहले हमने कोई मंत्री को निमंत्रण दिए थे और आने की यश करके सुबह कार्यक्रम, रात को इस टाइम का मना किया कि हम कल नहीं आ पाएंगे। और पूरी जनता आई हुई, हम क्या मुंह दिखावे कि भाई अब कल क्या होगा। तब हमने उस दिन, मैंने वहाँ कसम खाई थी भगवान देव नारायण जी के सामने, रात को 12 बजे और सुबह 4 बजे प्रार्थना की कि भगवान ये तो मंत्री हैं, आ जाएंगे चले जाएंगे, परंतु आपके दरबार में सच और आप मालाश्री डूंगरी पर अवतरित हुए हो, आप भगवान विष्णु के अवतार हो। अगली जो महिषाता हुए, उस महिषाता के दिन देश का प्रधानमंत्री मालाश्री डूंगरी आना चाहिए। तो आपके सामने वो प्रार्थना स्वीकार हुई और उसी महिषाता के दिन 1110वां अवतार दिवस पे प्रार्थना करी। 1111वां अवतार दिवस में 11 बजे प्रधानमंत्री मालाश्री डूंगरी पर आए और उन्होंने एक बात कही कि मैं यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, मैं आप ही की तरह के यात्री बन के देव जी के दर्शन करना है। और राजस्थान की धरती पर पहला ऐसा सुयोग है जब देश आज, उसके बाद में कोई प्रधानमंत्री किसी स्थान में राजस्थान में नहीं किए। पहली बार कोई प्रधानमंत्री था जो भगवान देव नारायण जी के देवताओं के दर्शन किए। ये अपनी मन की भावना है। आप मनोकामना मांगना, देव नारायण जी की जन्मभूमि मालाश्री डूंगरी को याद करना, आपका कोई भी मुश्किल काम होगा वो जरूर पूरा होगा। कि मैं आपको प्रमाण के साथ में कह सकता हूँ। और जब आपकी इच्छा पूरी हो तब आप मालाश्री डूंगरी आके परिक्रमा जरूर लगाना, क्योंकि वहाँ परिक्रमा लगाने से पूरी संसार की परिक्रमा लगती है, 4 धाम की परिक्रमा लगती है, सारे तीर्थों का फल अपन को वहाँ मिलता है। तो भगवान को आराध्य भगवान नारायण साक्षात है। इस कलयुग के जो अवतार है, कलंकी अवतार भी होगा भगवान विष्णु का, जो शास्त्र बताते हैं, उसके भी नीला घोड़ा होगा और देव नारायण भगवान जी के भी नीला घोड़ा है। आपने इस मेहसाणा की धरती पर भगवान की ऐसी भक्ति, जो भगवान दरबार का महीने आप लगा रहे हो, तो आपका भला हो। भगवान नारायण जी का अनवरत आशीर्वाद आप सभी पर, भक्तों पर बना रहे। देव नारायण की कृपा आपके परिवार पर, बच्चे बच्चियों पर, घर पर, बिजनेस पर, सब पर बना रहे। और विशेष रूप से मेहता परिवार पर अनवरत देव नारायण जी का आशीर्वाद सदैव सदैव मिलता रहे। आप लोगों ने आज यहाँ बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो मैं आपको एक संकल्प दिलाऊंगा, जिनकी जो इच्छा हो, एक बुराई का त्याग आज भगवान देव नारायण के सत्संग में करके जाना, आपके घर में आनंद हो जाए। क्योंकि अपने अंदर बुराई भरी है और अच्छाई कब जाएगी, जब एक बुराई बाहर निकलेगी। एक मूर्ति का आप यहाँ त्याग करके जाना, चाहे आप झूठ बोलते हो, चाहे किसी के साथ धोखा करते हो, चाहे किसी को आगे बढ़ने से रोकता हो,
चाहे किसी से ईर्ष्या करते हो, और चाहे अपन कोई भी नशा पत्ता करते हो, अपने कोई कुरीति हो, उस एक कुरीति का यहाँ त्याग करके जाना और भगवान नारायण आपके घर पे जरूर आते हैं। आप करोगे, जिनकी जो इच्छा हो वो भगवान के दरबार में एक बार हाथ खड़ा करें कि भाई हमसे एक कुरीति का त्याग हो। बहुत धन्यवाद, नारायण की खूब कृपा बनेगी। एक और है कि भगवान देवनारायण जी का अब की बार अपने प्रयागराज महाकुंभ हुआ था। उस महाकुंभ में कौन कौन आए, हाथ खड़े करो। अच्छा, बहुत कम आए। मालाश्री डोंगरी का अखाड़े में कौन आए? अच्छा, भगवान देवनारायण जी के लिए प्रथम बार अपना वहाँ अखाड़ा और सिंहासन लगा था, जिसमें सर्व समाज के देवनारायण भगवान के भगत हैं, इनके पुजारी हैं, इनके भगत हैं, और सब आए, पूजा पाठ हवन अभिषेक किया और आनंद लिया। तो वहाँ पर एक श्लोकन तैयार किया देवनारायण भगवान का, इस कलयुग में केवल नाम जप ही आधार है। जब तक आप नाम नहीं बजोगे, जप नहीं करोगे, अपन इस भवसागर से नहीं तर सकते हैं। तो रोज अपन जो इच्छा हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट भगवान का सिमरन जरूर करो। अपने घर में सुख शांति रहेगी और अपने घर में आनंद की कीर्ति बढ़ेगी। वहाँ एक स्लोगन दिया था, जय जय देव घर घर देव। तो रोज अपन को संकल्प लेना, फोन मैसेज घर परिवार में रिश्तेदारों के साथ में रोज जय जय देव घर घर देव बोलना। तो मैं आपको 5 बार बोलूँगा, आप सब लोग साथ बोलोगे? एक बार समर्थन करो, देखा जय हो। सब दोनों हाथ खड़े करके बोलना। मैं बोलूँगा जय जय देव, और आपको बोलना घर घर देव, और आवाज़ ऐसे निकालना कि आपकी आवाज़ मेहसाणा से मालाश्री डूंगरी पहुँच जाए। ठीक है? ठीक है महाराज, आप ही बोलिए। बोलो जय जय देव, जय जय देव, जय जय देव, जय जय देव, जय जय देव। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान नारायण की अटूट कृपा और आशीर्वाद आप सभी के लिए बना रहे। मैं इसी देवनारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनका अनवरत आशीर्वाद आप सब लोगों पर बना रहे। आप लोगों ने बुला करके जो सम्मान दिया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को निमंत्रण है सगरी कि जब भी आप देश में हो, भगवान देवनारायण की जन्मभूमि मालाश्री डोंगरी जरूर आए। ठीक है? बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। श्री देवनारायण भगवान, जय श्री मालाश्री डोंगरी।